राधे राधे दर्शकों, राधा माधव चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम नारद जी की पूर्व जन्म की कथा सुनेंगे। पिछले कल्प में अपने पूर्व जन्म में नारद जी वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी के पुत्र थे। बचपन से ही नारद जी को उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया था। नारद जी बालक होते हुए उनमें कोई चंचलता न थी। वे जितेंद्रिय और शांत स्वभाव के थे। संतों के पत्रों में जो जूठन बच रहता था वही मुनियों की आज्ञा से एक बार खा लिया करते थे। इस प्रकार मुनियों की सेवा करते हुए उनका हृदय शुद्ध और पवित्र हो गया। जिस तरह वे लोग भजन पूजन करते थे उसी में नारद जी की भी रुचि हो गई। सत्संग में प्रतिदिन महात्माओं के अनुग्रह से उनके श्री मुख से कृष्ण की कथाएं सुना करते थे। श्रद्धा पूर्वक एक एक पद सुनते सुनते प्रिय कीर्ति भगवान में नारद जी की रुचि हो गई। तब नारद जी के चित्त में रजोगुण और तमोगुण को नाश करने वाली भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया। जब नारद जी ने भगवान की आज्ञा का हर प्रकार से पालन किया, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें आत्मज्ञान, ऐश्वर्य और भाव रूपा प्रेमा भक्ति का उन्हें दान किया। ज्ञान उपदेश कर जब सभी महात्मा चले गए, नारद जी अपनी माता की अकेली संतान थे। नारद जी अपनी माता से और उनकी माता नारद जी से बहुत प्रेम करती थी। जब नारद जी की अवस्था केवल 5 वर्ष की थी, तब एक दिन की बात है, नारद के लिए उनकी माता रात के समय गाय का दूध दोहने के लिए घर से बाहर निकली। तभी एक सांप ने उनको ढस लिया और नारद जी की माता की मृत्यु हो गई। भगवान का अनुग्रह समझकर नारद जी ब्राह्मण बस्ती छोड़कर उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। चलते चलते नारद जी को बहुत जोर की भूख और प्यास लगी। वहां मार्ग में आगे एक नदी मिली। तब नारद जी ने स्नान, जलपान और आचमन किया। इसके बाद उस वन में एक पीपल के पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठ गए। महात्माओं से उन्होंने जैसा सुना था, हृदय में रहने वाले परमात्मा का उसी रूप का मनी मन ध्यान करने लगे। भगवान के चरणों का ध्यान करते करते नारद जी की आंखों से आंसू छलक उठे। तभी भगवान ने उनके हृदय में अपने रूप की एक झलक दिखला के अंतर ध्यान हो गए। नारद जी भगवान को ना पाके दुखी हो गए और फिर से ध्यान लगाकर भगवान के रूप का दर्शन करना चाहा, पर ऐसा हो ना सका। तब नारद जी को दुखी देखकर भगवान ने कहा, तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति सच्ची भक्ति और दर्शन की लालसा है, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी एक झलक दिखलाई, पर तुम्हें इस जन्म में मेरा दर्शन नहीं हो सकेगा। तब भगवान ने नारद जी से कहा कि समस्त सृष्टि का प्रलय होने पर भी तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। तब तुम्हारा अपना मलिन शरीर छोड़कर तुम मेरे पार्षद हो जाओगे। इतना कहकर भगवान चुप हो गए। तभी से भगवान के मंगलमय नामों और गुणों का कीर्तन करने लगे। इस प्रकार भगवान की कृपा से उनके हृदय की आसक्ति मिट गई। समय आने पर पंच भौतिक शरीर नष्ट हो गया और कल्प के अंत में जब नारायण प्रलयकालीन जल में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ नारद भी उनके हृदय में प्रवेश कर गए। जब ब्रह्मा ने सृष्टि करने की इच्छा की, तो ऋषियों के साथ नारद जी भी प्रकट हो गए। इस तरह नारद जी को भगवान का पार्षद बनने का सौभाग्य मिला। तब से नारद जी अपनी बीड़ा पर प्रभु की लीलाओं का गान करते हुए तीनों लोकों में बिना रोक टोक विचरण करते रहते हैं। दर्शकों, ये थी नारद जी के पूर्व जन्म की कथा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अगला आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। तब तक के लिए जय जय श्री राधा कृष्ण।